अगर असेंबलीज नहीं है ठीक, अगर हुकूमत नहीं है ठीक, तो फिर आप असेंबलीज में क्यों बैठे हुए हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। हमने राणा साहब सबसे पहली चीज ये है कि हमने अपने एमएनएस को सिक्योर किया था और हमारी टोकन रिप्रेजेंटेशन 8 से 10 लोगों की थी और हम लोग असेंबली में मौजूद थे जिस वक्त बिल वहां पे ले हुआ था। हमने उसके खिलाफ वोट दिया। उसके बाद हम उसका इख्तिताम पे उस वक्त हमने उसके खिलाफ वोट दिया। हम लोग बिल्कुल मौजूद थे असेंबली में। वो बुलडोज हो रहा था, हमें चांस ही नहीं दिया जा रहा था। स्पीकर हमें चांस नहीं दे रहा था बात करने के लिए इस वक्त, इसलिए बीच में हम लोग निकल गए थे और हम लोग लॉबी में बैठे थे और जिस वक्त खत्म हो रहा था हम लोग उधर ही थे। और इसी तरह आपको बताता चलूं कि अभी भी हमारे एमएनएस और एमपीएस के घरों को, हमारे वर्कर्स के घरों को, साथियों के घरों को जिस तरह पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस और बलूचिस्तान वाले डिमोलिश कर रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई हिंदुस्तान का अटैक हुआ है किसी, वो भी इतनी तबाही ना मचाते हैं जितनी कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस और ये बलूचिस्तान पुलिस वाले लोग कर रहे हैं। ये तो टोटली इनके मुंह पे खून लगा हुआ है और ये वहशियाना जंगेज खान का रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। मुल्क इस तरह ठीक नहीं होगा। मुल्क पुरअमन तरीके से आइन और कानून की पासदारी से ठीक होगा इंशाल्लाह, जो हम लोग एडवोकेट कर। उमर साहब, आई अंडरस्टैंड, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर आर्गू नहीं कर रहा। आई एम नॉट आर्गुइंग ऑन दोज थिंग्स के जो टफ टाइम फेस कर रहे हैं आपके मेंबर्स जो हैं या आपके वोटर सपोर्टर जो टफ टाइम फेस कर रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल बहस ही नहीं कर रहा और उस पर बहस हो नहीं सकती। सो वो उस पर तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें, वो बिल्कुल नहीं उस पर बहस की जा सकती, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और उसमें जो टफ टाइम मिल रहा है वो बिल्कुल अनवांटेड फॉर है, लेट मी पुट इट दिस वे। बट देन अगेन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग जो है अभी जो डिमांड्स रख के बैठे हुए हैं कि 24 तारीख से पहले 26वीं अमेंडमेंट ख़त्म कर दी जाए, या हम आपका वोट जो है जो चोरी हुआ है, जो आपका मैंडेट जो चोरी हुआ है वापस मिल जाए। इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये 24 तारीख से पहले सारी चीज़ें हो जाए, या व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्सपेक्टिंग? आपके माइंड में क्या है? हमारे माइंड में एग्जैक्टली वो ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डिमांड्स रखी हैं, मनोवन वही हैं और वही हम लोग फॉलो करेंगे और वही हमारी डिमांड्स होंगी फील्ड पे। इनसे हम लोग यही डिमांड करेंगे। आप ये देखें ना, या ये डिमांड्स जेन्युइन ना होती और ये जो फॉर्म 47 की कठपुतली हुकूमत है, ये रिजीम जो है, ये डरी ना होती, ये पैनिक ना कर रही होती, इस्लामाबाद और पिंडी को ये मतलब क्यों इन्होंने महसूल करके रख दिया, इन्होंने क्यों कट कर दिया? आप देखें गाजी बरोथा इन्होंने बंद किया हुआ है, अटक बंद किया हुआ है, जेलम बंद किया हुआ है, पिंडी का लई नाला बंद, बाकी सारी जगह इन्होंने बंद की हुई है। मतलब मुख्तलिफ जिलों से 10,000 पुलिस नफरी इन्होंने आके वहां पे खड़ी की हुई है। ये क्या इस चीज का है? मतलब 16 जिलों के डीपीओ आके वहां पे खड़े किए हैं। बुजदिल फोर्स है ये, पुलिस फोर्स है हमारी, जो ये बुजदिल लोग हैं। ठीक है, आप जो वॉर गेम्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, आपका भी बैकग्राउंड है, मतलब कि आपका बैकग्राउंड जो है मिलिट्री के साथ आपका अच्छा एक जोड़ है, बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके साथ, वो ठीक है। आप मिलिट्री स्ट्रेटजी और ये वॉर गेम्स की जो स्ट्रेटजी आप यहाँ पे बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बट देन अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि मैं प्रैक्टिकली गुजारिश कर रहा हूँ आपसे बार बार कि 24 तारीख को दो जो डिमांड्स हैं आपकी, वो कैसे पूरी हो सकती हैं, या आपके माइंड में क्या चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ कहे गवर्नमेंट या वो लोग कहें जो वर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर कि ये चीज़ हो जाएगी 26वीं अमेंडमेंट के बारे में, और ये चीज़ हो जाएगी जनाब आपके जनाब मैंडेट जो चोरी हुआ है उसमें, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या किस किस्म की आपको अश्योरेंस या आपको कमिटमेंट या आपको कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकली किया जाए तो आप लोग जो है वो उस पर कहेंगे हाँ जी ठीक है, ऐसी 3 या डिमांड्स कीतियां सन, 4 डिमांड्स कीतियां सन, तो 2 साड़ियां डिमांडा पूरियां हो गई ने। व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्सपेक्टिंग इन रिगार्डिंग दोज डिमांड्स ही बिफोर द 24? राणा साहब वो तो फिर इंशाल्लाह जिस वक्त फील्ड में होंगे, मैदान में बैठे होंगे, वहां पे दरिया बिछा के बैठे होंगे, आप भी होंगे, आपने माइक पकड़ा होगा, आपके कैमरामैन होंगे, वहां पे गपशप लगाएंगे। ये तो वहां की बात है, आज की तो नहीं है बात। अच्छा, मतलब यू आर एडमेंट कि आप लोगों ने वहां पे पहुंचना है, आपने डी चौक में पहुंचना ही पहुंचना है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? इंशाल्लाह हमारा जो हदफ है, हमने इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होना है। आज रात को हमारे लोग निकलेंगे, काफी लोग निकल भी चुके हैं, वो उधर ही हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है ना। मतलब हम लोग पाकिस्तानी शहरी हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का फेडरल एरिया है, फेडरल टेरिटरी है, और वहां पे हमारे लोग मुकीम है, तो कैसे रोक सकते हैं? ऑलरेडी वहीं पे है।
सो बेसिकली अगर ये कहा जाए कि आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी लोग पहुँच सकेंगे, जैसे भी पहुँच सकेंगे, वो आप लोग यहाँ पे अपना काम शुरू कर देंगे आज रात से. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? आज वो कल रात से पहुंच गए. दूसरी बात ये कल जो रात से पहुँच एडमिनिस्ट्रेशन गए. अच्छा. जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा रन कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, करप्ट लोग हैं, सिफारशी बैठे हुए हैं, ना उनमें बिल है. उन्होंने अपनी टीएडी तनख्वाहें देखनी है, उनके पास ग्रीन कार्ड्स जेब में पड़े हुए हैं अनडिक्लेयर्ड. उन्होंने भाग जाना है. वो किधर रहते हैं?